Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. मैं दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझता। ये अलग बात है कि कमजोर बना देता हूं। रफीक, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूं। जिंदगी में पहली मर्तबा किसी से चोट खाई है। मेरे वहमो गमान में भी ना था कि वो बेहोश नहीं है। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था उस पर, जब वो नींद में चलने का बहाना कर रही थी। इसका मतलब है कि गुल के साथ कोई मिला हुआ है। राबी और साजिदा के अलावा कोई नहीं हो सकता। अंदलीब को आप भूल रही हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। उसे आए हुए अभी चंद दिन हुए हैं और वो अपनी खुशी से यहां रह रही है। राबी और साजिदा को सजा मिलनी चाहिए। अभी नहीं, फिलहाल यहां पे किसी को यह एहसास भी नहीं होना चाहिए कि गुल यहां से फरार हो गई है। उन तीनों पर निगरानी सख्त कर दो। बदनाम क्या है? बोलो! बदनाम क्या है? बताओ! 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 असली क्या है? बताओ! कुछ बताया इसने? नहीं बाबा, ये तवक्को से ज्यादा होशियार आदमी है। मगर बताएगा तो इसका बाप भी। मेरा यकीन करे कि मैं अदनान को जानता तक नहीं। तुम किसी गलत फहमी में हो। वो कुत्ता देख रहे हो? वो तुम्हारी बोटी बोटी कर देगा। मैं कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, खोल दे इसे। ठहरो एक मिनट। फिलहाल तुम लोग जाओ। क्या ख्याल है जमील खान? झूठ बोल रहा है ये बाबा। वैसे शहरी इतने सख्त जान तो नहीं होते। बाबा ये पक्का मुजरिम है। फिलहाल इसे छोड़ दो, कल इसे दूसरे तरीके से पूछेंगे। अंकल, कम से कम आप लोगों ने मुझसे तो पूछ लिया होता। किस बारे में? यही कि तुम इतने जलस हो गए हो कि तुम अपने ही घर को आग लगा रहे हो। ताबिंदा भाभी, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। हमारा फवाद ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। इकबाल भाई, आप ही भाभी को समझाइए। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मदिया झूठ नहीं बोल सकती। मैंने कोई फोन नहीं किया अंकल, मदिया को गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई फवाद। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। मदिया, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता है कि तुम फवाद से इस तरह की बात करो। और इन्हें हक पहुंचता है मेरी खुशियों को आग लगाने का? जरा पूछे
पूछे इन्होंने मुझसे अदनान से शादी करने से मना नहीं किया, और मना करने पर इन्हें मुझे धमकियां नहीं दी, और अब मासूम बनकर अपने करतूतों पर पर्दा डालने आए हैं। बस बहुत हो चुका, चलिए उठिए। इन लोगों की आंखों पे तो पट्टी बंधी है, इन्हें कुछ नजर नहीं आएगा। चले आप। प्लीज प्लीज सुनो, बैठो। चलो। हाँ खलील, कैसे जहमत की? सरजीब, मैं आपसे कोई बात करना चाहता था जी। बोलो। सरजीब, आप जैसे पढ़े लिखे, मेहनती और ईमानदार पुलिस अफसरों की जी पुलिस में जरूरत है। सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी कि तजर्बे के साथ साथ तालीम का होना भी बहुत जरूरी है जी। ये तुम बोल रहे हो खलील? हाँ सर जी, मैं बड़ा गुनहगार आदमी हूं जी। मुझे पता है सर जी, मैंने लोगों के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं जी, बहुत जुल्म किया है मैंने। लेकिन सर जी, बंदे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना जी। और सर जी, मैं नहीं चाहता जी कि आपके साथ किसी किस्म की भी कोई ज्यादती हो। सर, मैं आपके साथ हूं जी। लेकिन खलील, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये केस मेरे हाथ से निकल गया है। सर जी, आप मुझ पर एतमाद कर सकते हैं जी। तो फिर ठीक है, मिल के इस केस पे काम करते हैं। ठीक है सर जी। मदीहा, आज तुम दफ्तर कैसे आ गए? घर में बैठकर बीमार होने से बेहतर है कि मैं मसरूफ रहूं। लेकिन तुम्हारा ज़हन तो अदनान की तरफ ही अटका रहेगा। जुमी, मेरे यहाँ आने का मकसद ही यही है कि कम से कम मुझे अदनान की मौजूदगी का एहसास तो होता है ना। न जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। किसी ने कोई राब्ता भी नहीं किया? यही तो नहीं पता, जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। हेलो। जब दूसरे घर में आग लगती है तो तपिश तो अपने घर में भी महसूस होती है ना? कौन है तुम? कौन हो तुम? मैं कहती हूँ, खुदा के लिए मुझे बताओ, तुम चाहते क्या हो? कहाँ है अदनान? जनाबी है, सही बात कि हम क्या चाहते हैं ये भी तुम्हें पता चल जाएगा। हेलो, हेलो, हेलो।
जस्ट लिसन टू मी निगार, इस वक्त मैं पॉलिटिकल क्राइसिस में हूं। आई कांट अफोर्ड एनी स्कैंडल। नो डील प्लीज। ये आपकी आखिरी डील होगी सर, और इस मर्तबा ये आपका और जमीर साहब का जॉइंट वेंचर होगा। मेरा और जमीर का जॉइंट वेंचर? जी जी हाँ। 50 लाख आप मुझे देंगे और 50 लाख जमीर साहब। 50 लाख? हेलो हेलो। हाँ, निगार भी यहाँ बैठी हैं। अच्छा हुआ जमीर साहब आप यहाँ आ गए, वरना मुझे यहाँ से आप ही की तरफ आना था। अच्छा, तो कोई नई वैरायटी आई है? बिल्कुल, ऐसी वैरायटी तो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। याद रहे, अगर ये तस्वीरें देखने के बाद मुझ पे हाथ उठाया या बाद में मुझे कुछ हुआ तो याद रखना, ये तस्वीरें पुलिस वालों और अखबार वालों के पास विद नेगेटिव्स पहुंच जाएंगी। अंडरस्टूड? What the hell is this? निकाल अर्जुन! अपने आप को काबू में रखो, प्लीज तो गॉड से क्या है? अपने आप को। Oh my God! तुम्हें समझ what the hell is this? इरफान साहब, अदनान से आपकी दोस्ती कब से? हम कॉलेज के जमाने के एक दूसरे के दोस्त हैं, बल्कि दोस्त ही नहीं, भाई हैं। हैरत है, जब से अदनान अगवा हुआ है मुझे किसी किस्म की आमद ही नहीं हो रही। शायद आप भी अदनान से बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्हें मिस कर रहे हैं। शायद आप ठीक कह रहे हैं, मुझे तो हर वो चीज़ अच्छी लगती है जो मदीहा को पसंद है। आप मदीहा से इतनी मोहब्बत करते हैं? बिल्कुल, महबूब की हर चीज से महबूब की खुशबू आती है। रोमी साहब, आपने कभी एहतजाज नहीं किया? किस बात पर? मदीहा और अदनान की शादी पर। सिर्फ जुबानी हद तक, और वो भी रस्म दुनिया निभाने के लिए। मैं समझा नहीं। मेरी मोहब्बत वस्ल की कैद से आजाद है। मैं तो बस महबूब की खुशी में ही खुश हूं, लेकिन ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी। बस आप दुआ कीजिए कि अदनान जल्द से जल्द मिल जाए। मेरी तो दुआएं हमेशा आप सबके साथ हैं। मैडम, आपने मुझे बुलाया? हाँ राबी, बैठो। राबी, हालात बहुत बदल चुके हैं। हो सकता है हमें ये कोठी भी छोड़नी पड़ जाए। मुझे तो अब
अपने साए से भी डर लगने लगा है। हैरत है मैडम, आप जैसी औरत इतनी मायूसी की बातें कर सकती हैं। मैं जानती हूँ राबी कि तुम मुझे एक जालिम औरत समझती हो, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ अपनी सफाई पेश करने के लिए नहीं बुलाया है। मेरा एक काम करोगी? जी मैडम, बताइए। इसे संभाल कर रखो। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसे पुलिस को दे देना। और हाँ राबी, आज के बाद मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगी, और ये मेरा वादा है कि थोड़े दिनों के बाद तुम आजाद हो जाओगी। और हाँ, मुल्क छोड़ने से पहले मैं तुम्हें इतने पैसे देकर जाऊंगी कि तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत आसानी से कर सको। आपका ये काम तो मैं कर दूंगी मैडम, लेकिन एक बात बताइए, आपने ये जिम्मेदारी अपनी बहन आलिया को क्यों नहीं दी? हो सकता है पुलिस उसे दोबारा गिरफ्तार कर ले, या वो भी मेरी तरह मारी जाए। और रफीक? नहीं, रफीक भी नहीं। हालांकि मैं तुमसे ज्यादा रफीक पर एतबार करती हूं, लेकिन मुझे डर है कि मेरे मुल्क छोड़ने के बाद कहीं वो इन मालूमात को अपने फायदे के लिए ना इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहूंगी। आपको खतरा किससे है? छोड़ो इन बातों को, इनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। जाओ तुम। जी मैडम। क्या बात है नगमा, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो। वो मैं कभी इस तरह यहाँ। मैं समझता हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन मुझे तो आप खुद परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मुझे अफसोस है मदिया पर, जिसने मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाया। मदिया? ये कौन है और क्या इल्जाम लगाया इसने आप पे? मदिया मेरी कजन है नगमा। उसे शक है कि उसके मंगेतर के अगवा में मैं मुलविस हूं। क्या? पर आप ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए कि मैं उससे मोहब्बत करता था। आई एम सॉरी। मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है नगमा। जब उसने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया तो मुझे शौक जरूर लगा। उसके इस फैसले को कबूल करने में मुझे वक्त तो लगा, तुमने ये नहीं पूछा कि मैं तुम्हें ये बातें क्यों बता रहा हूं। जी, मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में? इसलिए कि आपको मेरे माजी के इस बाप का पता हो, ताकि फ्यूचर में आपको कोई मसला ना हो।